हेलो फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर से हम समझने वाले हैं बैकग्राउंड की कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम, उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम समझेंगे बैकग्राउंड के अंदर दो चीजें हैं, लीनियर और ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट मतलब अगर हम चाहते हैं बैकग्राउंड में मोर देन वन कलर तो हम क्या करते हैं, लीनियर ग्रेडियंट का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम स्टार्ट करते हैं, Ctrl+Shift आज की डेट है अगस्त 23। अगस्त 23 में हम आ गए और अगस्त 23 के अंदर आने के बाद हमने क्या किया, राइट क्लिक किया, ओपन विद कोड किया। यहाँ पर हम आने के बाद क्या करते हैं, यहाँ प्लस क्लिक करते हैं और यहाँ पे आएंगे pro1.html हमने कर दिया। यहाँ पे शिफ्ट बटन दबाया, बेस कोड हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल एक स्टाइल, ठीक है, स्टाइल के अंदर लिखा डॉट बॉक्स। ठीक है भाई, डॉट बॉक्स के अंदर हमने क्या करा, अब हम चाहेंगे कि इसके अंदर ना हाइट विड्थ को हम डिफाइन कर दें। क्या कर दें, हाइट विड्थ, जैसे बैकग्राउंड कलर वगैरह सब चीजों को हम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया, कोई नहीं, देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पे ले दिया हाइट हमने कर दिया मान चलो 500 और सिमिलरली हमने कर दिया विड्थ, कितना कर दिया 500। तो हाइट और विड्थ 500 होगी। इसके बाद हमने बैकग्राउंड कलर हमने लिखा रेड और Ctrl+S किया, यहाँ पर आकर के डॉट बॉक्स लगाया, गो लाइव किया। अब यहाँ पे आप देखो, ये जूम कर लिया मैंने 100% पे, तो बैकग्राउंड कलर रेड आ रहा है। तो अगर हम चाहेंगे कि इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज हो तो हम कैसे कर सकते हैं भाई, देखो कलर तो चेंज कर देंगे, पर अगर मोर देन वन कलर चाहिए होता है तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस अवेलेबल हो जाते हैं बैकग्राउंड के साथ। तो कौन कौन से फंक्शन होते हैं देख लेते हैं। बैकग्राउंड हमने लिखा बैकग्राउंड, और यहाँ पर एक फंक्शन होता है लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, ये वाला फंक्शन, और एक दूसरा फंक्शन होता है रेडियल ग्रेडियंट। बैकग्राउंड हमने लिखा और रेडियल ग्रेडियंट, ये हमारे पास दो फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट मतलब कि कलर का ग्रेडियंट कर देगा ये। अगर आप अच्छे से समझना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो। एक बार मैं वेब पे चलता हूँ और एक वेबसाइट में ओपन करता हूँ, फोटोपी करके। फोटोशॉप किसी ने चलाया तो अच्छी बात है, नहीं चलाया तो मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे फोटोशॉप के साथ काम करते हैं। साइट लोड होने टाइम लगा रही है, मैं तब तक अगर वैसे ही बता देता हूँ तो आप चलो आई गई। तो यहाँ पर मैं आया, मैंने एक नया प्रोजेक्ट लिया, सिंपली मैंने कोई भी साइज ले लिया और क्रिएट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये साइट क्या है, ये ऑनलाइन फोटोशॉप जैसा है समझ लो। अब इसके अंदर यहाँ पे आप देखो, ये ऑप्शन है यहाँ पे, तो ये ग्रेडियंट टूल है। ठीक है, ग्रेडियंट टूल में ये देखो अलग अलग ऑप्शन हमें मिल जा रहे हैं। अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट को लेते हैं और इसको स्ट्रेच कर देते हैं ऐसे, तो देखो ब्लैक से व्हाइट की तरफ आ गया। हमने यहाँ से टॉप से बॉटम किया तो ये दो कलर हमारे पास मिक्सअप आ रहे हैं। अब इन्हीं के साथ में मैंने इसका कलर ये वाला ले लिया, तो यहाँ पे येलो साइड में आ गया, सेंटर में आ गया। तो जो इफेक्ट आप यहाँ पे बना सकते हो, सेम के सेम इफेक्ट हम CSS से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर हमने लिया हुआ है, इसमें रेडियल ले लिया, तो रेडियल में हमने लिया, तो रेडियल में क्या हो, सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, रेडियल में क्या हो रहा है, सेंटर से स्टार्ट कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे देखो एंगल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे ले सकते हैं, तो ये एंगल की साइड में हो रहा है। ये सारे के सारे फीचर भी हमें CSS में मिल जाएंगे। बस फर्क क्या है, आपको सर्च करना होगा अपने लेवल पर। तो यहाँ पर एंगल ले लिया, रिफ्लेक्टेड में देख लेते हैं क्या हो रहा है, कुछ इस तरह से रिफ्लेक्शन आ रहा है। उसके बाद क्या है, डायमंड, तो डायमंड में हमने देखा तो डायमंड शेप आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये इस तरह के इफेक्ट इसमें देखने को मिल जाएंगे। और अगर नहीं भी मिलते तो हम अपने अकॉर्डिंगली उनको मॉडिफाई करके एक दूसरे के अंदर यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं सबसे पहले लीनियर वाला। तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे लीनियर वाला, और लीनियर में हमने देखा कि क्या हो रहा है, दो कलर ऐसे करके आ जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे वापस आते हैं, लीनियर ग्रेडियंट दे दिया। अब जितने कलर आपको चाहिए वो यहाँ पे हम डाल देंगे। हमने कहा रेड और ग्रीन कलर चाहिए, हमने रेड और ग्रीन कलर कर दिया, Ctrl+S Alt+L, तो यहाँ पे रेड और ग्रीन कलर हमारे पास आ गया। अब कहाँ से स्टार्ट हुआ, रेड से, इनकी टॉप से बॉटम की तरफ चल रही है। ठीक है, अब अगर आप मान चल चाहते हो, Ctrl+Shift+S सेव कर दिया मैंने, प्रोग्राम नंबर 2.html करा। यहाँ पर मैं फिर से कोई कलर और चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक कलर और लगा दिया, ब्लैक लगा दिया। ठीक है, Ctrl+S Alt+L, तो यहाँ पे 3 कलर अब हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, ये ब्लैक कलर आ गया। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि लीनियरली ये क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है वैल्यूज को। ठीक है, अब चाहे जितना कलर आप यहाँ पे लगा सकते हो, आप यहाँ पे जो भी कलर लगाना चाहो लगा सकते हो। Ctrl+S प्रोग्राम नंबर 3, यहाँ पर हम एक कलर और ऐड करके देखते हैं। हमने करा येलो। ठीक है, येलो कलर कर दिया, Ctrl+S टू सेव, और देखो क्या आ रहा है, येलो कलर भी यहाँ पे आ गया। मतलब चाहे जितना हम कलर यहाँ पे लगा पा रहे हैं। तो रेडियल, ये जो लीनियर ग्रेडियंट है वो क्या करता है, लीनियरली चलता है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक वेरिएशन और होता है। Ctrl+Shift+S करा, प्रोग्राम नंबर 4.html हमने कर दिया। यहाँ पर हम दे सकते हैं डायरेक्शन। तो यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट जाता है एज डायरेक्शन। तो यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट में क्या ले देंगे, हमने कहा टू लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो लेफ्ट साइड में टू लेफ्ट, यहाँ से स्टार्ट हुआ, लेफ्ट साइड में जा रहा है। ठीक है, मैं इसके अंदर से कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़े अच्छे से कलर लगे, जो जनरली मैं यूज करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रेड, ऑरेंज, ठीक है, और येलो। ठीक है, ये यहाँ पे हमने कलर बनाए।
और रेड से ऑरेंज की येलो की तरफ होता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, कलर का कॉम्बिनेशन हमने कर दिया टू लेफ्ट। कंट्रोल शिफ्ट एस कर दिया, प्रोग्राम नंबर 5.html हमने करा। यहाँ पर हमने कर दिया राइट, राइट कर दिया। राइट करने के बाद क्या करेंगे, तो ये क्या आएगा, टू राइट, राइट साइड जाएगा। ठीक है, इस तरह से ही हम एक और टू बॉटम और टू लेफ्ट टू टॉप कर सकते हैं। तो .html हमने करा, तो मैं सिर्फ एक कर देता हूँ, बाकी आप ट्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या कर दिया, टॉप, तो टू टॉप मतलब टॉप डायरेक्शन की तरफ, ये रेड से नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। क्लियर है भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कंट्रोल एस। इसके अलावा एक और चीज रहती है इसमें, क्या एक आर्ग्यूमेंट और चलता है, वो क्या है, डिग्री चलती है। प्रोग्राम नंबर 7.html डिग्री चलती है, तो डिग्री यहाँ पर हम दे सकते हैं। तो हमने जैसे मानचल दे दिया मतलब 90 और यहाँ पे लगा दिया 90 डिग्री। कंट्रोल एस टू सेव, ऑल्ट लो, गो लाइव किया, तो यहाँ पे 90 डिग्री लगाए। तो पहले एक बार मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि क्या मतलब इफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या करा, इसको सिंपली हटा दिया और इसको कमेंट कर दिया नीचे वाले को, कंट्रोल एस टू सेव। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टॉप रेड टॉप साइड में आ रहा है, और अगर मैं 90 डिग्री कर रहा हूँ तो आप देखो क्या हो रहा है, टॉप कहाँ आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ गया। समझ गए भाई, क्लियर है। तो ये क्या हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में आ गया, मतलब ये इस तरफ आ गया। तो डिग्री से हम लगा सकते हैं, तो किसी भी तरफ से हम 45 पे एंगल पे हमने क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया, तो अब डायगनली वैल्यू आने लगी। आगे कॉर्नर से स्टार्ट कर दिया, हम टॉप कॉर्नर से चाहते तो कौन सा एंगल लग जाएगा भाई, 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 135। तो 135 डिग्री लगाते हैं एक बार, 135 करा, कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पे इस कॉर्नर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये 45 डिग्री पे आएंगे सारे एंगल, मतलब क्या है, डायगनली चलते हैं। तो इस तरह से आप इनको जैसे चाहो वैसे मैनेज करके चल सकते हो। तो पहले आर्ग्यूमेंट क्या देखा हमने, टू लेफ्ट नॉर्मल रहेगा, फिर टू लेफ्ट राइट कर सकते हो, या फिर डिग्री यूज कर सकते हो। डिग्री यूज कर ले रहे हो तो बाकी की चीजों की जरूरत ही नहीं रहती, आप जैसे चाहो इसको रोटेट कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट एस कर दिया, प्रोग्राम नंबर 8.html हमने करा। ठीक है, अब इसके अंदर हम आए तो हमें पता चल गया भाई कि लीनियर जो लीनियर ग्रेडियंट है वो तो हमें समझ में आ गया। अब देखते हैं दूसरा, रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट मतलब सर्कुलर फॉर्मेट में ये देता है हमें डाटा। तो यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट में वही कलर लगा सकते हैं, हम हमने लगाया रेड, ऑरेंज और येलो। तो हमने 3 कलर लगा दिए, कंट्रोल एस टू सेव। यहाँ पे तीनों कलर यहाँ पे हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट की तरह आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ा इसको ना थोड़ा सा और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट विड्थ को थोड़ा कम कर देते हैं। मैंने कहा 3, पहले इसको सेव कर लेता हूँ मैं। कंट्रोल शिफ्ट एस कर दिया, प्रोग्राम नंबर 9 कर दिया। ठीक है, प्रोग्राम नंबर 9 में हम आ गए, यहाँ पे कर दिया हमने 300, और दूसरे वाले में भी क्या कर दिया 300। तो 300 बाय 300 कर लिया, कंट्रोल एस टू सेव, गो लाइव कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास 300 बाय 300 का साइज है, हमारे पास ऐसे आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सर्कल में कन्वर्ट करते हैं। तो सर्कल बनाने के लिए क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस कितना कर दिया भाई, 50% कर दिया। तो 50% करने का मतलब है हाफ हो जाएगा, बिल्कुल सर्कल बन जाएगा। कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पे आप देखो क्या है, हमारे पास एक सर्कल बन चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको रिवर्स बॉर्डर में हम करना चाहें तो ज्यादा ठीक लगेगा। जैसे मान चलो येलो मैंने बीच में कर दिया येलो, वो आप कैसे भी कर सकते हो, अपनी चॉइस है, बना के देख लो एक बारी। और मैं यहाँ लगा दिया रेड, तो देखिए कैसा आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है एज कम्पेयर टू उसके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रेड से ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर सी नजर आ रही है, ये हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हमने लास्ट टाइम हमने रेडियल ग्रेडियंट करते समय क्या करता है, मैंने कहना वो मूवमेंट भी बनाया था इसमें। तो अब हम इसके अंदर मूवमेंट भी लगा सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट 10, 9 के बाद हमने 10 करा, .html कर दिया। मूवमेंट कैसे लगाएंगे, मूवमेंट से मतलब मैंने कहा कि इसके ऊपर होवर करें तब। तो जैसे हम इसके ऊपर होवर करेंगे तो क्या करना है, तो हम यहाँ पर आ गए, अब होवर करवाना है ना इसके ऊपर। तो हमने यहाँ पे लिया डॉट बॉक्स के ऊपर अगर कर्सर लेके आते हैं, होवर करते हैं, तो जैसे हम होवर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। तो मूव करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं भाई, इसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने लिखा मार्जिन, लेफ्ट साइड से मार्जिन आ जाए कितना, 500 पिक्सल का। तो लेफ्ट साइड से मार्जिन आ जाएगा 500 पिक्सल का, तो ये लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव करेगा। दूसरी बात इसमें जो करनी है, हमें क्या करना है कि इसमें ट्रांजिशन लगाना होगा। ट्रांजिशन हमने कर दिया, ट्रांजिशन ऑल। ठीक है, और 2 सेकंड में ये परफॉर्म हो। और लीनियर इसमें क्या है, एल्गोरिथम लगा दिया। कंट्रोल एस टू सेव, गो लाइव कर दिया। अब जैसे हम इस पे होवर करेंगे तो देखो यहाँ पे मूव कर रहा है। अब दिक्कत ये है कि जैसे मैं इस पे करता हूँ तो ये यहीं पे रुक जाता है, क्यों, कर्सर के साथ चलना चाहिए जब तो रुक पाए, तो ये तो दिक्कत है। तो ऐसा कर सकते हैं, इसका एक पेरेंट कंटेनर बना सकते हैं, उसके ऊपर होवर करने पर इसके ऊपर इफेक्ट लगा सकते हैं। तो उस चीज को कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एस करा, प्रोग्राम नंबर 11.html। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक क्या कर दिया, डॉट कंटेनर बना दिया है, कंटेनर। ठीक है, अब कंटेनर के अंदर क्या कर दिया, उसकी विड्थ सेट कर दी। विड्थ कितनी कर दी मैंने उसकी, 100%। और हाइट हमने कर दी ऑटो। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इस कंटेंट को उठा करके, इसको उठा करके
हमने डॉट कंटेनर में रख दिया और इस कंटेनर के अंदर पेस्ट कर दिया। Ctrl+2 से Alt L करा तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे आ गया। जैसे अब कर्सर रखेंगे इसके ऊपर ले जाएंगे, अभी भी रुक रहा है, रुपये कौन सा आ गया, 11 भी हो गया, फिर भी दिक्कत है। इसका बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा एक बार, बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया ऑरेंज कर दिया, ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर है। मैंने कहा इसके ऊपर, अच्छा मैंने चेंज नहीं करा ना, होवर वाली प्रॉपर्टी कहाँ चेंज करी अभी, तो मुझे होवर को तो प्रॉपर्टी को तो चेंज करना है। मैंने कहा कि अगर आप देखो डॉट कंटेनर के ऊपर अगर होवर करते हैं तो कंटेनर के ऊपर मार्जिन नहीं लगाना, होवर करने पर डॉट बॉक्स के ऊपर क्या हो जाए, इफेक्ट लगे, मतलब कि यहाँ पर होवर करने पर, कंटेनर के ऊपर होवर करने पर इफेक्ट लग जाएगा बॉक्स के ऊपर। Ctrl+2 से Alt L, तो ये क्या है, यहाँ पे देखो अब हो रहा है, इफेक्ट कर रहा है, वर्क कर रहा है, ये यहाँ पे जाके रुक गया नहीं, उसके बाद हमने डिफाइन ही 500 कर रखा है, ठीक है, तो मैक्सिमम कर रखा है ना 500, तो हमने इसको क्या कर दिया, मार्जिन लेफ्ट की वजह में लगाता हूँ मार्जिन राइट, ताकि वो राइट साइड में चल जाए, 0 पिक्सल कर दिया, तो वो राइट में ऑटोमेटिक जाने की कोशिश करेगा, लेफ्ट लगाया, ठीक है, मार्जिन राइट करा तो 1 सेकेंड, अगर मैं मार्जिन राइट करता हूँ तो जा क्यों नहीं रहा है, चलो फिर पूरी वैल्यू देते हैं, तो 1200 हमने दे दिया मार्जिन लेफ्ट, ठीक है, अब मार्जिन लेफ्ट कर दिया 1200 पिक्सल, तो यहाँ पे 1200 तक जाएगा, क्लियर है। अब वापस से यहाँ पे आ गया, अब हमने क्या किया, अब इसका बैकग्राउंड कलर हटा दिया, हमने जरूरत नहीं थी तो बैकग्राउंड कलर हटा दिया। अब जैसे हम यहाँ लेके जाएंगे कर्सर वहाँ पे जा रहा है, वो मूवमेंट का टाइम कितना लग रहा है वो हमारे पर चॉइस डिपेंड करती है, हम 2 सेकंड की वजह 3 सेकंड कर देंगे तो थोड़ा स्लो जाएगा ये, ठीक है, तो डिपेंड, अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक तरह का इफेक्ट लग गया, एनिमेशन बन गया, पर जबकि है नहीं ऐसा कुछ, एनिमेशन नॉर्मल चीज है, ठीक है। चलिए आई होप सो समझ में आया होगा, रेडियल ग्रेडियंट भी समझ में आया होगा और हमारा जो लीनियर ग्रेडियंट भी, और ज्यादा डिटेल में इसके बारे में अंडरस्टैंड करना है तो आपको पता है कि क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, MDN पे जाकर के हम क्या सर्च कर सकते हैं, MDN पे लिखो आप लीनियर ग्रेडियंट, तो यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट आ गया। MDN एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है जहां से आपको पढ़ना होता है हमेशा। लीनियर ग्रेडियंट में ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है, देखो, ठीक है। और ऐसे हमारे पास एक रेडियल भी होगा, Ctrl+F रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है, रेडियल ग्रेडियंट आ गया। रेडियल ग्रेडियंट में देखो क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ पर भी क्या क्या है, देखो यहाँ पे कलर बेस कर दिया। रेडियल ग्रेडियंट में क्या क्लोजेट, यहाँ पे किस तरह से दे रहा है कि क्लोजेट हो जाए उसके अकॉर्डिंग। परसेंटेज लेवल भी दे सकते हैं हम कलर का, कि भाई कौन सा कलर कितना ज्यादा दिखे, वो सब चीजें यहाँ पे है। ये आप लोगों का टास्क है, करके देख लेना। जैसे इसमें दे दिया कि सर्कल एट 100% दिखा दिया, देखो किस तरह से कर रहा है, ठीक है। ये इफेक्ट्स आपको समझने हैं और ये फिर इसके साथ में यहाँ पे कर रहा है यूज, तो यहाँ पे कुछ अलग ही तरह का इफेक्ट दे रही है। तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टी को आप यहाँ से पढ़ सकते हो, डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। MDN की साइट से मैं हमेशा कहता हूँ कि क्या ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ो तो बहुत वैल्यूबल रहती चीजें, ठीक है। चलिए आई होप सो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।